गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूं आपके साथ में BL सैनी और आज देखिए हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक लास्ट टॉपिक बच गया था, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। उसके पहले के जो 3 टॉपिक है वो हमने पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए एक्सरसाइज जो उसकी बहुत ईजी है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट कर लेने से आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो बेटर होगा कि देखो आप उसके ये कैसे आ रहा है या कहाँ से हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं ये पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्लास से 9 से आपने पढ़ा है एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, पहले तो देखिए अब रियल नंबर हैं वो 2 टाइप के पढ़े हैं हमने। नंबर 1 है रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स कौन से हैं? विच आर डिनोटेड इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ आर इंटीजर्स। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और देखिए इसके जो दूसरा कौन सा है? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और ये कौन से हैं? जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब देखिए बात आती है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन की। रैशनल नंबर्स हैं जो P अपॉन Q टाइप के, ये आपने क्लास 9 में भी किया है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का है। कौन सा? फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है? जिसमें डेसिमल है या डेसिमल है उसका एंड हो जाए लास्ट डिजिट का, या फिर हम ये कहें कि रिमाइंडर 0 आ जाए डिवीजन करने के बाद में। सपोज इसके जो एक्सपेंशन कैसे होंगे 1.315, यहाँ इससे आगे कुछ भी नहीं है। 0.28357 ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। 0.2 इस टाइप की जो नंबर्स हैं एक्सपेंशंस हैं ये होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। और सेकंड इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। अब ये कौन से हैं? कुछ नंबर्स है उनको डिवाइड जब करते हैं हम तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, या फिर रिमाइंडर है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है वापस नॉट इक्वल टू 0 आता है हमेशा। तो ऐसे नंबर सपोज आपने कहा 1.31 बार, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, जिसको हम क्या लिखते हैं 1.313131 ऐसे रिपीट हो रही है सीरीज एंड सो ऑन। ऐसे कोई नंबर है 01256 इस तरह से। यहाँ देखिए ये वाली सीरीज रिपीट हो रही है। और कोई नंबर हो सकता है यहाँ पर 0.2828 इस तरह से। तो ये सारे जो नंबर हैं ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये दोनों ही टाइप के हैं और रैशनल नंबर के लिए हैं। नेक्स्ट जो इर्रेशनल नंबर है ये भी आपने पढ़ा है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? देखो हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो ऐसे एक्सपेंशन जो इसमें दोनों में ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसी में देखो यदि हम ये कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये दोनों में ही नहीं है, तो ये किसका होगा? इरेशनल का, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग। ये एक्सपेंशन हो गया किसका? नॉट इरेशनल नंबर का। तो ये तो देखो आपने पहले भी किया है। अब देखो यहाँ पर जो क्लास 9th में आपने किया है, देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं हम। सपोज आपको निकालना है 2/5, आपने इसको डिवाइड किया 2/5, ये आप लेंगे 0.20 और ये आ गया आपके पास में 0। रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो ऐसी कंडीशन में ये जो नंबर है ये कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग, ये वाला। और कोई नंबर लीजिए, आपने लिया 2/11 इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करेंगे, ये 2 and 11 0.21 11
ये बच गया 9, 90, 11, 8 जा 88, 88 एंड रिमाइंडर 2। वापस हम वहीं पहुंच गए, शुरू में आपके पास क्या था, ओनली 2 था, तो इसको आप देखो 20 लोगे तो आपके पास में वापस क्या जाएगा 1, फिर आप लेंगे 9, अगेन 8, 88, फिर वही रिपीट हो जाएगा। यानी ये जो सीरीज है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग बटे रिपीटिंग। अब देखिए ये तो आपने क्लास से 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए ये बात जानने की है कि हम क्लास 10 में क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में देखो ये जो नंबर्स हैं इनको डिवाइड कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा है। कुछ नंबर्स देखो आपने ऐसे पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं, जैसे 1/17 है सपोज, इसको यदि आप ऐसे डिवाइड करके निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा, लेकिन रिपीट कितने डिजिट के बाद में होगा, 16 डिजिट के बाद में रिपीट होगा। तो इतना लॉन्ग डिवीजन करके और फिर हमें पता लगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट वे से कैसे समझा जाए कि कब कब ये टर्मिनेटिंग होगा और कब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनकी क्या कंडीशन हो सकती है ये। हाँ देखो फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो P/Q टाइप के नंबर हैं उनका। अब देखो पहले हम कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले कुछ नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पर 0.2 पहला नंबर, ठीक है, ध्यान देना आप। इसको हम ये टर्मिनेटिंग से स्टार्ट किया, टर्मिनेटिंग है पहले से हमें पता है, इसकी कंडीशंस निकालने वाले हम। तो देखो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2/10, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। इसको रीड करना आप ध्यान देना। सपोज दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया 1.25, इस टाइप का कोई नंबर ले लिया, इसको भी हम चेंज करते हैं P/Q की फॉर्म में। 125/100, 25 की टेबल में आ रहा है तो क्या आ जाएगा आपके पास में 5/4। और इनको हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2⁻²। कुछ और नंबर ले लीजिए आप, नंबर 3 जैसे आपने लिया इसमें, तो एक और ले लिया हमने, सपोज हमने लिया 0.05। इसको आप सोल्व कीजिए, इसको हम लिखेंगे 5/100, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। और इसको भी हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, 1/, ये आएगा 2 × 2 × 5। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2² × 5⁻1, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, है ना, ठीक है। क्योंकि इसकी एक्सपेंशन क्या आएगा इसका 2 × 2 × 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। तो अब देखिए ये 2-3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, अब इनको आप ऑब्जर्व कीजिए। अभी ये देखिए पहले वाला जो है इसमें ओनली 5 आ रहा है, 5 की पावर 1 है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब डिनोमिनेटर को देखिए, तो यहाँ सिर्फ क्या आ रहा है 5, यहाँ क्या आ रहा है 2, यानी ओनली 2 फैक्टर आ रहे हैं। और इसमें क्या आ रहा है 2 और 5 2 फैक्टर आ रहे हैं, और इनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो देखिए इन तीनों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जितने भी नंबर्स हैं उन सब में या तो डिनोमिनेटर का, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कौन सा है Q, मैं Q की बात कर रहा हूँ। तो Q है, उसके प्राइम फैक्टर हैं वो या तो 2 है या 5 है या फिर दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, Q हैव प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ। या तो आपके पास में फैक्टर और Q के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो या तो सिर्फ फैक्टर 2 आएगा या फिर 5 आएगा, और या फिर दोनों फैक्टर एक साथ आएंगे। इसी को हम क्या मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं,
if a q is in the form 2 raised to power m and 5 raised to power n where mn are some integers, ठीक है, mn are some positive integers। देखिए पहले वाले में इसमें 2 नहीं है तो हम क्या लेंगे 2 रेस्ट टू पावर 0, 5 रेस्ट टू पावर 1। इसमें क्या लिखेंगे 2 रेस्ट टू पावर 2 यानी m की वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन 5 नहीं है तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 0। इसमें क्या लिखेंगे 2 रेस्ट पावर 2 यानी m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू 1 आ गई। तो इस फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कि ये देखो कितना इजी सा हो गया, आप ध्यान देंगे तो। यानी आपको देखिए सिंपल सी बात बताऊं, आपको करना क्या है, पहले क्या करेंगे आप उसको p अपॉन q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद में जो q डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये हमने क्या लिखा था कि जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब ये तो हो गया टर्मिनेटिंग की बात, किसके लिए था ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। अब p अपॉन q वाला जो पार्ट है उसका जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, यहीं से हम गैस करेंगे कि इसमें देखिए 2 और 5 के एक्स्ट्रा कोई भी फैक्टर नहीं है तो ये इसका अपोजिट होगा। यानी ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में q है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ जाता है तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, q हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 एंड 5। 2 और 5 को छोड़ करके इससे एक्स्ट्रा कम से कम एक फैक्टर अलग आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये नंबर कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा, देखना आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। और मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब हुआ जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्योंकि इस फॉर्म में कहाँ से लिखा जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी कोई यहाँ फैक्टर आ रहा है तो हम सिंपली इस फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते। तो ये आपको जो इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपको करना क्या है, फिर याद दिला रहा हूँ, आपको जो नंबर रैशनल नंबर दे रखा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नंबर 2 डिनोमिनेटर है उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टर्स में यदि 2 और 5 ही आता है, सिर्फ अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है, दोनों एक साथ हैं, तो उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आता है तो कैसा है, टर्मिनेटिंग। या हम ये कहें कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो टर्मिनेटिंग होगा। और यदि इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। या फैक्टर के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि 2 और 5 से एक्स्ट्रा यदि एक भी फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। देखिए इनके आप एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले टर्मिनेटिंग टाइप के जैसे लेते हैं क्वेश्चन हम। सपोज मैंने ये कहा कोई क्वेश्चन है आपके पास में 5/800, ऐसा कोई क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ हम देखिए ध्यान देना, हम यहाँ डिवीजन नहीं करने वाले हैं, बिना डिवीजन के अभी जो शॉर्टकट बताया था आपको उससे पता लगाएंगे कि कैसा है। तो सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना, भूल नहीं जाना आप। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 5 की टेबल में आ रहा है तो ये 5 1 जा 5 और नीचे आप डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 16, 5 जा 80 यानी 160 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 160। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। यानी डिनोमिनेटर कितना है 160 और 160 के आप जब प्राइम फैक्टराइज करोगे इस तरह से, आप चाहो सीधा लिख सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्लास 10 के स्टूडेंट हो आप।
तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आ जाएगा देखो 80 2 4 0 2 2 0 2 10 अगेन 2 5 एंड 5, आप सीधा भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 1 2 3 4 5, 2 5 एंड 5 1। ये आ गया इसका डेसिमल सॉरी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, इसमें देखिए 2 और 5 से एक्स्ट्रा कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा, क्लियरली ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। या फिर आप उस फॉर्म की बात करना चाहें तो उसमें क्या आया था आपके पास में, उस फॉर्म में था कि 2m और 5m, इस फॉर्म में यदि हम लिख सकते हैं तो टर्मिनेटिंग होगा। और इस फॉर्म में लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देयरफॉर 5/800 या फिर हम कहें 1/160 इज टर्मिनेटिंग हैव, ये हम लिखेंगे हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। यानी आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर के बेस पर ही आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला और लेते हैं, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। सपोज हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें मैंने ये कहा इसमें क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन है 5/सपोज 90 दे दिया आपको, 5/90 है, इसके अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले, तो ये आ गया 1/18 और 18 के आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे 18 को तो क्या आएगा 2 × 2 2 × 3 दैट इज 2 × 3⁻²। तो सिंपली हम क्या करेंगे 2 और 5 से एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 3, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या हम ये कहेंगे कि Q को हम 2m × 5m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये तो यहाँ बात होगी कि कोई भी नंबर है P/Q की फॉर्म में, उसको चेक कैसे करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये तो बात होगी चेक करने की, यानी सिर्फ Q के फैक्टर के बेस पर ही आप डिसाइड कर लेंगे कि किस टाइप का होगा ये। अब बात करते हैं कि यदि सपोज ये आपके पास में टर्मिनेटिंग आ गया तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। ध्यान रखना अभी जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो सिर्फ किसके लिए है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जितने नंबर हैं उनका आप शॉर्टकट यानी बिना डिवीजन के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, ये तो हमने किया था सिर्फ पता लगाने के लिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है क्वेश्चन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। तो अब हम इसका एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, इसी जब ये वाला जो एग्जांपल था इसी को हम वापस लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और इसका एक्सपेंशन निकाल के देखते हैं हम। तो देखो हमने लिया था 5/800 इक्वल टू 1/160 जिसको हमने लिखा था 1/2⁵ एंड 5⁻1, इस टाइप का हमने लिखा था, ठीक है। ये देखिए आप ये वाला पार्ट। अब देखो इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए, एक्सपेंशन में देखो सीधी सी बात है, डेसिमल आते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर में सारे 10 की पावर में होते हैं। क्लियरली 2 और 5 की पावर सेम बनानी है आपको, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन निकालने के लिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है उसमें 2 और 5 की पावर्स को सेम बनाना है आपको। यहाँ देखिए 2 की पावर 5 है लेकिन 5 की पावर 1 है, यानी 5 के पास कितनी पावर कम है 4, तो 5 की पावर 4 से आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जो पावर कम है वो 2 की पावर ज़्यादा है 5 की पावर कम है, तो 5 की पावर को आपको बैलेंस करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा 5⁻4 अपॉन 2⁵5 एंड 5⁵5 इस तरह का आ गया। तो अब देखिए इसको तो आप इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 की पावर 4 कितना होगा 25 यानी 6 से 25 हो जाएगा ये, अपॉन
ये देखो 2 और 5 की सेम पावर है, तो पावर ऊपर आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 5। मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, फिर आप सीधा लिख दीजिएगा, इक्वल टू 625 अपॉन 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 5 जीरो हैं, तो आप क्या करते हैं, सिंपली ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें राइट साइड से आप 5 डिजिट्स काउंट करके और जीरो लगा देते हैं। तो ये देखिए 5 पावर है, तो 5 नंबर से पहले आप जीरो लगा दीजिए। तो ये हुआ नंबर 1 2 3, 2 डिजिट कम पड़ गए तो अब वो लगा लेंगे आप 0 4 और 5, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे आप। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ये थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं, 0.00625। ये किसका एक्सपेंशन है, 5 अपॉन 800 का, या हम कहें 1 अपॉन 160 का। एक बार मैं आपको मेथड वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन के लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो हमने 2 रेस्ट पावर m और 5 रेस्ट पावर n की फॉर्म में लिखा है, उसमें 2 और 5 की पावर को बैलेंस करना है, बराबर बनाना है। जिसकी पावर कम है उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना उतनी पावर से। तो 4 पावर कम है इसके पास में, सपोज यहाँ पर 2 की पावर कम होती है तो 2 की पावर 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब क्या हो गया, 5 की पावर 4, 2 की पावर और 5 की पावर सेम हो गई, तो ये 10 की पावर में कन्वर्ट हो गया और उतने डिजिट से पहले आप जीरो लगा देंगे। एक और देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने एक और एग्जांपल ले लिया, और ये मैंने स्टार्ट किया एग्जांपल नंबर 2 में। सपोज आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 1 अपॉन 50 का। इसका निकालना 1 अपॉन 50 का। पहला काम क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में है पहले से ही है। अब आपको क्या करना, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 50 के 2 इंटू 5 इंटू 5, आप करके देख लीजिएगा। तो ये हम इसको लिखेंगे 2 रेस्ट टू पावर 1 एंड 5 रेस्ट टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात तो हमें ये पता लग गया कि ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। और ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा था कि आप जो एक्सपेंशन निकालेंगे 10th क्लास में, एक्सपेंशन सिर्फ किसके लिए है, जो नंबर्स जिनका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है सिर्फ उनके लिए ही निकालेंगे हम। तो अब देखो यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए देखो हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर को बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, यानी कि 2 के पास कितनी पावर कम है, 1 पावर कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ही है सिंपली, ये समझिए। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2 रेस्ट पावर 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 2 एंड 5 रेस्ट पावर 2, बैलेंस हो गया। अब इसको इजिएस्ट फॉर्म लिख लो, 2 अपॉन 10 रेस्ट टू पावर 2। 10 की पावर 2 है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट से पहले आपको जीरो लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो ये स्टार्ट किया हमने 2, आगे डिजिट नहीं है तो जीरो ले लिया हमने, तो ये आ गया 0.02 है, वो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। शायद अच्छे समझ में आ गया होगा। एक आध देखो मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ, क्वेश्चंस हैं बहुत इजी एक्सरसाइज के, उससे आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी वो भी सोल्व हो जाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating but repeating decimal expansion है। सिर्फ इतना ही पूछा आपसे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं। तो एक्सरसाइज का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किस एक्सरसाइज का है, 1.4 का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का देखो, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 13/3125, ठीक है। पता लगाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है पहले से, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर कर लेंगे, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर करेंगे आप इसमें, तो 3125 है, क्या आएंगे इसके 5, क्यों 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, 625, अगेन 5 से करेंगे, ये आ गया आपके पास में 125, 525, 5 5 और
1, ठीक है। यानी ये आ गया आपके पास में 13/5 आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 एंड 5 की पावर 5। तो 2 और 5 से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ रहा। तो पहली बात क्या हुई आपकी, ये किस फॉर्म में है, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये तो किसकी बिहाफ पे बता दिया, फैक्टर की बिहाफ पे। आप ये भी कह सकते हैं Q इक्वल्स टू 3125 इक्वल्स टू 2⁻0 5⁻5, यानी कि 2 की पावर m और 5⁻n की फॉर्म में है ये वाला नंबर है। तो हम इसमें कहेंगे कि इसका एक्सपेंशन कन्फर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, देखो इसमें एक नंबर 6 दे रखा है, क्या है, 23/2⁻³ एंड 5⁻2। पहले से इसने कर रखा है। आप क्या कहेंगे, Q किस फॉर्म में है, 2⁻3 5⁻2 की फॉर्म में। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतना ही बताना है इसमें। ऐसे ही एक और लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 8। मैं रेंडमली बता रहा हूँ, आपको जो समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं बाद में कमेंट करके। 8 नंबर है, देखो 6/15। मैक्सिमम बच्चे इसको 60% हो गलत करते हैं इसको, ये ध्यान देना आप यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं हम जनरली, जल्दी जल्दी में 15 के प्राइम फैक्टर किए, क्या होते हैं 15 के प्राइम फैक्टर, 3 और 5। और हमने कहा कि 2 और 5 से एक्स्ट्रा आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, लेकिन ये गलत है। हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको बताया था, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो हम क्या लिखेंगे, 3 2 जा एंड 3 5 जा। तो पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और अब बताना आपको कि Q है, सीधा सा दिख रहा है, ओनली ए फैक्टर 5। तो कैसा हुआ है, टर्मिनेटिंग। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻0 एंड 5⁻1, therefore it is in the form 5⁻n and 2⁻m। इस फॉर्म में आ रहा है तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये मैंने रेंडमली 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, आप बाकी भी कीजिएगा और नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा है इसने कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जिनका एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, उनका आप एक्सपेंशन भी निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा ये। जैसे देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो पहला जो पार्ट था आपके पास में कौन सा, 13/3125, ये टर्मिनेटिंग था। तो इसका एक्सपेंशन आपको सेकंड नंबर में निकालना है। तो सेकंड नंबर का जो पहला जो पार्ट था फर्स्ट वाला, ये है 13/3125, इसका एक्सपेंशन निकालना। पहले तो हमने क्या इतना तो कर लिया था, देखो 2⁻0 एंड 5⁻5, तो हमने कहा था कि टर्मिनेटिंग है। अब इसका एक्सपेंशन भी निकालना आपको। एक्सपेंशन निकालने का सबसे जो इजी तरीका क्या बताया था, डिनोमिनेटर की पावर है, डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 की पावर है उसमें बैलेंस करना आपको। तो 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 5 है। बैलेंस करने के लिए कितनी पावर कम है 2 के पास में, 5। तो आप 2 की पावर 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव 13 इंटू, इसको तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 2⁻5 कितना होता है 32, ठीक है, अपॉन ये देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2⁻5 इंटू 5⁻5, ठीक है, बराबर होगी पावर। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करके और आपका आंसर निकाल लीजिए। ये आ जाएगा 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39 और 2 41 अपॉन 10⁻5। ये 2 इंटू 5 10 हो गया, पावर सेम रह गई। अब 10 की पावर 5 है तो आपको क्या करना है, जनरली इस राइट साइड से 5 डिजिट काउंट करने हैं और उसके पहले डेसिमल लगा देना है। तो ये वाला डिजिट नंबर 1 2 3 नेक्स्ट टू 0 4 5 और ये आपने पॉइंट लगा दिया तो ये आएगा 0.00416। ये क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक और आया था, देखिए हमने 2-3 किए थे, उनमें से कौन सा था, नंबर 6 वाला। ये था 23/2⁻3
एंड 5 रेस्ट टू पावर 2। ठीक है, तो ये था 6 नंबर वाला 23/2 रेस्ट टू पावर 3 5 रेस्ट पावर 2। कन्फर्म टर्मिनेटिंग है, सेम पावर बनानी है आपको डिनोमिनेटर में 2 और 5 की। तो 23/2 रेस्ट पावर 3 5 रेस्ट पावर 2। बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, 5 के पास में एक पावर कम है, तो आप 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 रेस्ट पावर 1 अपॉन 5 रेस्ट पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा 23 इंटू 5 अपॉन 2 रेस्ट पावर 3 एंड 5 रेस्ट पावर 3। बैलेंस हो गया। तो आप इसको लिए 23 5 जा 115 अपॉन 10 रेस्ट पावर 3 और 3 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 एंड पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही ईजी है, ठीक है, आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। बाय द वे आपको नहीं आए तो आप ही कमेंट कीजिएगा। एक और देखिए, इसी का जो पार्ट था आपके पास में और निकाला था हमने टर्मिनेटिंग वाला, एक 8 नंबर वाला और भी है इसमें बहुत सारे टर्मिनेटिंग, उनका भी निकालना आपको। मैं तो सिर्फ वही बता रहा हूँ जो हमने 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ठीक है, क्या था 6/15 जिसको हमने सोल्व करके लिख दिया था 2/5। अब यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 की पावर सेम बनानी है आपको डिनोमिनेटर में ओनली। तो डिनोमिनेटर में देखो इसको मैं क्या लिखूंगा 2/2 रेस्ट पावर 0 5 रेस्ट पावर 1 ऐसा है कुछ। तो 2 की पावर 1 कम है तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया 2 इंटू 2, पहले से 2 था, एक 2 और आ गया 2 रेस्ट पावर 1 5 रेस्ट पावर 1। वी कैन राइट 4/10 रेस्ट पावर 1। और क्या करेंगे राइट साइड से एक डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा देंगे तो ये डिजिट होगी 4। तो ये आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 0.4। बहुत ही इजी सा पार्ट है। एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो और आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। यानी क्वेश्चन में पहले क्या पूछा आपसे कि रेशनल है या इरेशनल। तो पहली बात तो ये क्लियर कीजिए आप। पहला नंबर देखिए आप, इसमें कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, कैसा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये P/Q टाइप का होगा जिसमें Q कैसा आएगा 2 रेस्ट टू पावर m एंड 5 रेस्ट टू पावर a। ठीक है, तो Q आएगा 2 रेस्ट पावर m और 5 रेस्ट पावर n की फॉर्म में आएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर कैसा है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, यानी यहाँ पर कोई भी सीरीज रिपीट नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा। कहीं आप 12 के बेस पे ये नहीं कहते ना कि ये रिपीट हो रहा है। इसके साथ में देखो यहाँ सिंगल 0 है, यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 0 है, या 4 0 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। तो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का। और आपको शुरू में ही बताया था नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकता, और यदि ऐसा है तो कैसा होगा वो इरेशनल। ठीक है, पहले वाला तो P/Q की फॉर्म है तो कैसा है रेशनल, और ये है इरेशनल। अब नंबर सॉरी जो ये सेकंड की बात कर रहे थे हम, ये थर्ड है। थर्ड के लिए क्या कहेंगे 43 पॉइंट। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। इसका मतलब क्या है कि ये इतनी सीरीज है वो वापस रिपीट होगी। अगली बार क्या लिखेंगे इसके बाद फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये किसकी टाइप है रेशनल की। ये भी किसकी टाइप है रेशनल की। शुरू में बताया था कि रेशनल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जो टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये भी रेशनल है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ये टर्मिनेटिंग सॉरी रेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में आपका क्या कहना है। तो आप क्या कहेंगे कि डिनोमिनेटर है वो 2 रेस्ट टू पावर m
एंड 5n की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ये जैसे फर्स्ट था, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। और आपको क्या बताया था कि सेकंड जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जो p अपॉन q की फॉर्म में होता था, जो q की जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो हम ये जो फर्स्ट है इसका आंसर क्या हुआ, रेशनल, एंड q इज इन द फॉर्म 2 रेज़ पावर m एंड 5 रेज़ पावर n। सेकंड इरेशनल, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट इज रेशनल, और q इज नॉट इन द फॉर्म 2 रेज़ पावर m एंड 5 रेज़ पावर n। ये आपका इसमें आंसर हो गया। देखिए कंफ्यूज मत होना, जैसे इसने कहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इसका मीनिंग समझना आप क्या था, q है फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ। ठीक है, याद आ रहा है, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम। इसमें क्या है कि इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है, q है फैक्टर्स एटलीस्ट q है एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 2 and 5, इन 2 और 5 से एक्स्ट्रा इसमें कम से कम एक फैक्टर जरूर आएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन हैं आप कीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो है आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, और साथ में इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पोलिनोमियल्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।